समय की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के मेंढर से ये बड़ी खबर आ रही है। सेना की गाड़ी में आग लगने से बड़ा हादसा हुआ है। कई जवानों की मौत होने की खबर मिल रही है। बुरी खबर, दुखद खबर इस समय की हम बता दें। सेना की गाड़ी में आग लगने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए, कितने जवान इसमें हताहत हुए हैं या जान गई है, हालांकि ये भी जानकारी हमें नहीं मिल पा रही है। लेकिन सेना की गाड़ी में आग लगने से ये बड़ा हादसा हुआ है। पुंछ में सेना की गाड़ी में ये भीषण आग लगी है। वजह अभी नहीं पता लग पाई है कि आग कैसे लगी आखिर। हालांकि वहां पर बारिश हो रही है, आप इस समय देखिए, और उस बारिश के बीच में आग की उठती हुई ये लपटें पेट्रोल या डीजल गाड़ियां होती हैं, और ऐसे में कई जवानों के मृत्यु की खबर भी हमें मिल रही है। दुखद खबर इस समय की, जम्मू कश्मीर के मेंढर में ये बड़ा हादसा हुआ है। सेना की गाड़ी में आग लगी है। ये हादसा कैसे हुआ है इसकी अभी हमें जानकारी नहीं मिल पा रही है। जी न्यूज़ की कोशिश है कि जल्द से जल्द जी न्यूज़ का रिपोर्टर जो है वो हमें रिपोर्ट दे और बताए कि आखिर ये पूरा हादसा कैसे हुआ है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, बेहद दुखद ये खबर। सेना की गाड़ी में ये आग लगी है। सेना की गाड़ी में जब आग लगी तो उस समय इसमें कई जवान मौजूद थे। पुंछ में ये सेना की गाड़ी में आग लगी है। जम्मू कश्मीर के मेंढर में ये बड़ा हादसा हुआ है। संवाददाता रजत वोरा ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। रजत, इस खबर पर अपडेट दीजिए फटाफट। जी बिल्कुल शोभना, आपको बता दें कि पुंछ जिले का ये बीजी मेंढर का इलाका है, जहां पर ये बड़ा वाकया पेश आया है। आर्मी ट्रक जो कि जिसमें कि कई सारे आर्मी जवान जो है वो मौजूद थे, उसमें ये आग लगी है। हालांकि आग लगने का कारण क्या है वो पता नहीं चल पाया है, पर सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि आसमानी बिजली गिरने से ये जो वाकया है पूरा पेश आया है, और इसमें कई सारे जो सेना के जो जवान हैं वो झुलसे हैं। जानकारी इस तरह की आ रही है कि कुछ कैजुअलिटीज भी हैं। हालांकि आर्मी ऑफिशियल्स अभी इस पर कंफर्मेशन नहीं दे रहे, बट साथ ही साथ आपको बता दें कि 3 से 4 इंजर्ड है, और साथ ही साथ उनके कुछ जो और जवान हैं उनको भी नजदीकी अस्पताल यहाँ पर पहुंचाया जा रहा है। जो वहाँ के जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं और साथ ही साथ जो सेना की टीमें हैं वो वहाँ पर पहुंच रही हैं, और जल्द से जल्द इस पूरे वाकये पर क्या कुछ डिटेल है वो आपके साथ हम साझा करेंगे। पर ये बहुत बड़ी जानकारी, रजत आप कह रहे हैं कि आसमानी बिजली गिरने से ये पूरा हादसा हुआ है? जी बिल्कुल शोभना, क्योंकि लगातार अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में मौसम का जो मिजाज है वो पिछले कई दिनों से बिगड़ा हुआ है। कई पहाड़ी इलाकों में बारिश जो है वो हो रही है, और उसी के चलते पहले भी हमने देखा था राजौरी जिले में इस तरह का वाकया पेश आया था। आसमानी बिजली गिरने से कुछ कैजुअलिटीज हुई थी, और उसी तरह का वाकया ये नजर आ रहा है। हालांकि इस पर आर्मी ऑफिशियल्स की जो है वो कंफर्मेशन आना बाकी है, पर सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी आ रही है वो यही है कि आसमानी बिजली गिरने से इस ट्रक में आग लगी है, और इसमें 3 से 4 जो आर्मी जवान हैं वो इसमें गंभीर रूप से झुलसे हैं, जिनका अभी अस्पताल में पहुंचाकर इलाज करने की कोशिश की जा रही है। लगभग कितने जवान इस ट्रक में सवार थे, क्या ये जानकारी मिल पा रही है रजत आपको? शोभना, इस पर ऑफिशियल जो है वो नहीं हो पा रही। हालांकि सोर्सेज के हवाले से खबर जरूर आ रही है कि 8 से 10 जवान इसमें थे, और कुछ एमुनिशन भी जो है वो भी इस ट्रक में था, जिसकी वजह से आग जो है हो सकता है कि इतनी बढ़ गई हो। क्योंकि हमने देखा है ये कई सारे जो ट्रक होते हैं उसमें तरपाल जो है वो लगी होती है, और जब आसमानी बिजली गिरी और इस ट्रक ने जब आग को जो है वो पाया, तो उसके बाद जो है आग इतनी ज्यादा भयावह हो गई कि उसमें जो आर्मी जवान थे वो भी झुलस गए, और इतना मौका भी नहीं मिला। मैं रजत प्रिसाइजली, क्या कुछ शहादत भी हुई है? क्या ये कंफर्मेशन आपको कुछ मिल पा रही है? क्योंकि आप बता रहे हैं 8 से 10 जवान इसमें मौजूद थे, 3 से 4 जवान जो है पूरी तरह से झुलस गए, उनको अस्पताल पहुंचाया गया है। क्या कोई शहादत की खबर भी मिल रही है? जी शोभना, जो सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है उसमें ये खबर जरूर है कि कुछ कैजुअलिटीज हुई हैं। हालांकि आर्मी ऑफिशियल्स की तरफ से ये कंफर्मेशन नहीं आ रही। 3 से 4 जवान वो जरूर बता रहे हैं कि काफी जो आग है, आग की चपेट में वो आए थे, और हो सकता है कि वो कैजुअलिटीज हो, पर इसमें आर्मी ऑफिशियल्स की तरफ से कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं आ रही। जी शोभना, अब बने रहिए रजत, और इस समय ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बेहद दुखद खबर। ये जम्मू कश्मीर के मेंढर से ये खबर हमें मिल रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सेना के ट्रक में ये आग लगी है, और दुख की
की बात यह है कि आसमानी बिजली गिरने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं कि उसमें कुछ आर्म्स एंड एम्यूनेशन भी मौजूद था, किसी को संभलने का मौका भी नहीं मिला। हालांकि सेना की तरफ से भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, ये बताया नहीं गया है कि क्या कोई कैजुअलिटी हुई है, लेकिन खबर ये मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि 3 से 4 जवान जो है वो बुरी तरह से झुलस गए थे। उसके बाद उनको फौरन अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद ये आग की उठती हुई भीषण लपटे। रजत, क्या लग रहा है सेना कब तक ये जानकारी दे देगी? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कुछ? जी बिल्कुल आपको बता दें शोभना, हालांकि इस पर कोई भी ऑफिशियल जानकारी अभी तक नहीं दी जा रही है, पर है कि जो कुछ ही देर में इस पर क्लियरिटी आ जाएगी कि किस तरह से ये आग लगी और साथ ही साथ कितने जवान जो हैं या इसमें शहीद हुए हैं या इसमें झुलसे हैं, क्योंकि इतना बड़ा वाकया जो है वो पेश आया है। और साफकोर डीजी मेंढर का इलाका जो कि सीमावर्ती इलाका है, काफी आर्मी वहां पर मौजूद है और आर्मी की कॉन्वॉइज लगातार वहां पर मूव करती रहती है। और उसी बीच ये वाकया जब सामने आया है तो पूरे जम्मू के लोगों में जो है वो इस तरह पूरी चिंता का विषय बन चुका है कि किस तरह से ये वाकया हुआ और जो सेना के जवान हैं उनकी शहादत ना हुई हो। सभी लोग यही प्रे कर रहे हैं, बट जिस तरह की आग की लपटें हैं, जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो साफ तौर पर ये दर्शाता है कि इसमें भारी नुकसान जो है वो सेना का हुआ है। इसमें कई सारे जवान जो हैं वो झुलसे हैं। जी शोभना। बिल्कुल रजत, आप बने रहिए। एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को इस समय की बड़ी और दुखद खबर बता दूं। ये दुखद खबर हमें जम्मू कश्मीर के मेंढर से मिल रही है, जहां पर सेना का एक ट्रक जो था उसके ऊपर आसमानी बिजली गिरी और उसके बाद ये भीषण आग में तब्दील हो गई। 3 से 4 जवानों के झुलसने की खबर हमें मिल रही है। 8 से 10 जवान जो है वो घायल हैं। इसमें जो जवान झुलसे हैं उनको फौरन अस्पताल शिफ्ट किया गया है। अभी सेना की तरफ से कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ये तस्वीरें हमें जरूर मिलने लगी है। ये ट्रक आप देख सकते हैं, वहां पर इस समय बारिश भी हो रही है। रजत, मैं एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी। यहाँ पर जो तस्वीरें हमें दिख रही हैं उसमें हमें साफ दिख रहा है कि वहां पर बारिश हो रही है, उसके बावजूद ये इतनी भीषण आग। जी बिल्कुल शोभना, पिछले कई दिनों से अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में जो बारिश है और बर्फबारी है वो लगातार हो रही है। और हमने जिस तरह से देखा था, इतना पहाड़ी इलाका है जहां पर कई बार इस तरह के वाकया जो है वो पेश आते रहे हैं। और क्योंकि जिस तरह से सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, वो यही बता रहे हैं कि जो आसमानी गिरने की वजह से जो आर्मी ट्रक होता है उसके ऊपर एक जो कपड़ा है वो लगा होता है, तरपाल टाइप लगी होती है, और उसी की वजह से ये इतना बड़ा वाकया जो है पेश है। हालांकि इस पर आधिकारिक तौर पर कंफर्मेशन नहीं है कि कितना एम्यूनेशन उसमें पड़ा हुआ था, बट हमने देखा है क्योंकि आर्मी की कॉन्वॉय जब भी मूव करती है तो आर्मी के जो ऑफिशियल्स होते हैं या फिर आर्मी जवान जो होते हैं उनके पास कुछ ना कुछ एम्यूनेशन जो है वो जरूर होता है। इसीलिए ये लग रहा है कि जो आग है उसने इतना भयावह रूप इसीलिए धारण कर लिया क्योंकि एम्यूनेशन था और वो इतना ज्यादा भड़क गया कि बारिश होने के बावजूद आग में काबू पाना लगभग नामुमकिन सा हो गया था, जिसकी वजह से जो आर्मी जवान है वो इतनी पूरी तरह से झुलसे। जी शोभना। रजत, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ये जो आर्मी के ट्रक का आप जिक्र कर रहे हैं, जिसको इस समय हम धू-धू करके जलता हुआ भी अपने दर्शकों को लगातार तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं, ये किस यूनिट का था आर्मी की? क्या ये कोई जानकारी आपको मिल पा रही है? जी बिल्कुल शोभना, इस पर आधिकारिक जानकारी जो है वो अभी तक सामने नहीं आई है। जैसे ही किसी भी तरह की आधिकारिक जानकारी सामने आएगी, किस यूनिट का ये ट्रक था, कि कहाँ ये जा रहा था और क्या कुछ पर्पस से ये मूव कर रहे थे आर्मी जवान, ये सारी डिटेल्स जो है वो जो ऑफिशियल कंफर्मेशन है उस पर हमें जो है वो रिलाई करना होगा, उस पर वेट करना होगा किस तरह से वो आता है और उसके बाद ही सारी जानकारी जो है हम अपने दर्शकों से साझा कर पाएंगे। बिल्कुल। और रजत, इस समय क्योंकि तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, तो बताना बेहद जरूरी है कि देखिए कुछ स्थानीय लोग भी आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ जो लोकल गाड़ियां हैं वो वहां पर खड़ी हुई कारें आपको दिखाई दे रही है। इसका मतलब जैसे ही आसमानी बिजली का शिकार ये ट्रक हुआ, फौरन ये जो स्थानीय लोग हैं या जो वहां से ट्रैफिक गुजर रहा था वो लोग रुक गए हैं और कोशिश की गई है कि किसी तरह आग पर काबू पाया जा सके। जो भी जवान इसके भीतर हैं उनको निकाल कर फौरन अस्पताल शिफ्ट किया जा सके। सेना के भी जवान वहां पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बेहद दुखद हादसा आज जम्मू कश्मीर के मेंढर से ये तस्वीरें हमें मिल रही हैं। आसमानी बिजली गिरने की वजह से ये ट्रक आग का शिकार बना और इसमें जो जवान 10 से 12 जो जवान मौजूद थे वो बुरी तरह से घायल हैं। कुछ जवान बुरी तरह से झुलस गए हैं, उनको अस्पताल शिफ्ट किया गया है। अभी सेना की तरफ से कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिन गाड़ियों का मैं जिक्र कर रही थी कि देखिए जो लोकल लोग हैं वो वहां पर रुक गए हैं,
जो लोग वहां से गुजर रहे थे वो लोग रुक गए हैं मदद करने के लिए। आर्मी के जवान भी मौजूद हैं, लगातार वहां पर भीड़ बढ़ रही है। अभी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कि कितने लोगों की इसमें जान जा सकती है या सभी अभी सुरक्षित हैं, उपचार की क्या स्थिति है। रजत, मैं आपका फिर से एक बार रुक करना चाहूंगी। ये बेहद जिसे कहा जाए कि दुखद तस्वीरें हैं और सेना के जवानों का इस तरीके से अगर शहादत होती है तो बहुत बहुत दुखद है ये। जी बिल्कुल शोभना, काफी दुखद है। और जिस तरह से आपने एरिया की भी बात की, बीजी मेंढर का इलाका, मैं आपको थोड़ा सा इससे वाकिफ करवा दूं दर्शकों को कि ये बिम्बर गली का इलाका माना जाता है और यहाँ पर पूरी सेना की कॉन्वॉइज जो है वो यहाँ पर सेना की एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, कॉन्वॉइयां लगातार निकलती रहती हैं। और क्योंकि ये बॉर्डर का इलाका है तो पूरी तरह से सिक्योरिटी जोन में ही ये इलाका जो है वो रहता है। और उसके बावजूद जम्मू से पुंछ और पुंछ से जम्मू की जो ट्रैफिक है वो लगातार चल रही थी। उसी बीच जब ये वाकया हुआ तो वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो भी वहां पर पहुंच गए और जो ट्रैफिक मूवमेंट लगातार चल रही थी वो पूरी तरह से रुक चुकी है। जो लोग गाड़ियों में मौजूद थे उन्होंने किसी तरह से सेना के जवानों की मदद करने की कोशिश की। आसपास जहां से जिसको जो भी चीज मिली आग बुझाने के लिए वो वहां पर पहुंचा, क्योंकि सेना जो है वो एक तरीके का स्तंभ है जम्मू कश्मीर में। हमेशा से सेना ने, खासतौर पर पुंछ के अगर मैं इलाके की बात करूं जहां पर ये वाकया आया है, हमेशा से वहां पर लोगों की मदद करने के लिए सेना के जवान जो है वो आगे रहे हैं। इसलिए वहां के लोगों का भी पूरी तरह से ये रहता है कि कभी भी इस तरह का वाकया अगर आए तो पूरी तरह से मदद जो है वो सेना के जवानों की जा सके। पर आग इतनी भयावह थी कि वो मदद जब तक पहुंचती तब तक जो सेना के जवान है वो पूरी तरह से झुलस चुके थे। और उसमें काफी सारी जो सूत्रों के वाले से खबर आ रही है, कैजुअल्टीज की भी जो है वो खबर है। हालांकि इस पर आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है, पर जिस तरह की ये तस्वीरें हैं वो अपने आप में बताती हैं कि कितना भयावह ये एक वाकया हुआ है। और जवानों की अगर ये शहादत होती है तो ऑब्वियसली ये जम्मू कश्मीर के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा लॉस होगा। जी शोभना। बिल्कुल रजत, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। तमाम हमारे रिपोर्टर्स इस समय एक्शन में हैं और पल पल का सबसे पहला अपडेट इस खबर से जुड़ा हुआ हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, हालांकि ट्रक जो है बहुत बड़ा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ इसमें 10 से 12 जवान मौजूद थे जम्मू कश्मीर के मेंढर इलाके में। ये जो पूरा सेना का ट्रक है जा रहा था, अचानक आसमानी बिजली के गिरते इस ट्रक में आग लगी। और जैसा कि हमारे रिपोर्टर रजत हमें बता रहे थे, इसमें आर्म्स एंड एम्यूनिशन मौजूद था, किसी को संभलने का मौका भी नहीं मिला। और आप जानते ही हैं कि ट्रक जो होता है वो पेट्रोल या डीजल से चलता है, तो ऐसे में वो भी हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। आग और तेजी के साथ फैली। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं या जो लोग वहां से गुजर रहे थे वो अपनी गाड़ियां रोककर वहीं रुक गए। मौके को फौरन, जिसको कहा जाए कि मदद पहुंचाने की कोशिश की गई। सेना के कुछ जवान भी हमें इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये आग इतनी भीषण है कि इस पे काबू नहीं पाया जा सकता है। आप ये समझिए, बारिश हो रही है इस समय वहां पर, लेकिन उसके बावजूद आग की लपटों में कोई कमी नहीं है। नहीं तो पानी तो जो है वो आग को शांत कर देता है, लेकिन ये आग ऐसी है पेट्रोल और डीजल की जो पानी से शांत नहीं होगी। और इसीलिए ये आग बेहद भीषण हमें नजर आ रही है। काला उठता हुआ धुआं आप देख सकते हैं। सेना के जो जवान है वो लोगों को वहां से दूर रहने के लिए भी कह रहे हैं। बेहद दुखद ये आज हादसा हुआ है और इस बुलेटिन की ये सबसे बड़ी खबर इस समय हम तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं। हमारे रिपोर्टर अभी जानकारी दे रहे थे रजत की, अभी सेना ने कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं बताया है, लेकिन अगर जवानों की शहादत हुई है तो ये बेहद दुखद हादसा है। तो ये तस्वीरें आपके सामने, ये आवाजें भी आप सुन रहे हैं। बुझाने की कोशिश अब इससे ज्यादा क्या की जाए। कुदरत खुद ही बारिश कर रही है, पानी बरस रहा है, लेकिन आर्म्स एंड एम्यूनिशन इस ट्रक में मौजूद था, पेट्रोल डीजल इसमें मौजूद है, तो जाहिर सी बात है कि इस आग पे काबू पाना भी इतना आसान नहीं होगा। फायर ब्रिगेड की गाड़ी अभी तक नहीं पहुंच पाई है। ये तस्वीरें हम आपको सीधे जम्मू कश्मीर के मेंढर इलाके से दिखा रहे हैं। स्थानीय लोग हालांकि वहां पर मौजूद है, लेकिन जो तस्वीरें देखकर हमें अंदाजा लग रहा है उसमें जितने भी लोग घायल हैं उनको सबको फौरन अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। तो ये दुखद खबर इस समय बुलेटिन में हम आपको बता रहे हैं और दुखद खबर तस्वीरों के जरिए हम बयां भी कर रहे हैं। आपको रिपोर्टर हमारे साथ लगातार जुड़ेंगे, हम और जानकारी और अपडेट आपको इस खबर पर पहुंचाएंगे, लेकिन इस समय ये तस्वीरें बेहद दुखद है। सेना का एक ट्रक जो कि जम्मू कश्मीर के मेंढर इलाके में जवानों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा था, उस ट्रक में ये भीषण आग लगी है। अभी कितने लोगों की शहादत हुई है या सब सुरक्षित है ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं मिल पा रही है, लेकिन जी न्यूज के रिपोर्टर रजत ने जानकारी दी कि 3 से 4 जो जवान हैं वो बहुत बुरी तरह झुलस गए हैं।
3 से 4 जवानों के शहीद होने की भी आशंका। आसमानी बिजली गिरने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है और बेहद दुखद है इस तरीके का हादसा होना। कृष्ण मोहन मिश्रा ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं जी न्यूज संवाददाता। कृष्ण मोहन, आप जानते ही हैं कि देश की सुरक्षा में लगे एक एक जवान की जान की क्या कीमत होती है, और अगर कुदरत के कहर के चलते ये जान चली जाए तो इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं है। कृष्ण मोहन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है कृष्ण? शायद कृष्ण तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन इस समय ये 2 तस्वीरें बेहद दुखद और तस्वीरें बयान कर रही हैं कि इसमें जिस तरीके की ये भीषण आग है, इसमें आशंका बनी हुई है कि 3 से 4 जवानों की शहादत हो सकती है। और जैसा कि मैं अभी जिक्र कर रही थी कि देश की सुरक्षा में लगे एक एक जवान की जो कीमत है वो अनमोल है, बेशकीमती है, और अगर इस तरीके के हादसे के चलते जान जाती है तो बेहद बड़ी क्षति है ये सेना के लिए भी। जिसे कहा जाए आसमानी बिजली गिरने के चलते ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। ट्रक में आग लग गई, इस ट्रक में जवान मौजूद थे, आर्म्स एंड एम्यूनिशन भी मौजूद था, पेट्रोल और डीजल से चलने वाला ये ट्रक होगा और संभलने का भी मौका किसी को नहीं मिला। बिजली इतनी भीषण तरीके से इस ट्रक के ऊपर गिरी कि फौरन आग की चपेट में इस ट्रक को ले लिया। जब तक जवान उतर पाते, समझ पाते, संभल पाते, तब तक वो आग की चपेट में आ गए थे। Z News.